बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवान शम्स है और मैं पार्क व्यू सिटी के हवाले से आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि एक साल पहले मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी पार्क व्यू सिटी के अंदर मेरे थ्रू। एक प्लॉट लिया था ओवरसीज़ ब्लॉक का कमर्शियल, और उसके बाद से अभी तक एक साल हो गया है हम पार्क व्यू सिटी के और उस ऑथराइज सेल्स पार्टनर के पीछे घूम रहे हैं। अभी तक हमें ना प्लॉट मिला है, ना तसल्ली मिली है, ना उन्होंने कुछ चीज़ को ऑन किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया के ऊपर आऊँ, और सोशल मीडिया के ऊपर आने की जो वजह बनी है वो सबसे बुनियादी वजह ये बनी कि मैंने उनसे कहा कि जी मैं ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे लेके जा रहा हूँ, आप लोगों ने मिसकमिटमेंट्स की हैं मेरे साथ, एक साल हो गया मेरे क्लाइंट को, इसको रिजॉल्व करें। उन्होंने कहा जी कि आप क्या सोशल मीडिया पे जाएंगे, हमारे खिलाफ कैंपेन करेंगे या वीडियो बनाएंगे? हमारे पास मार्केटिंग की टीम है, हमारे पास मार्केटिंग का बजट है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ब्रांड्स हैं, हम आपको एक्सपोज करेंगे। फरीद ज़का बाजवा साहब, जनाब सेल्स डायरेक्टर पार्क व्यू सिटी, जनाब अलीम खान साहब पार्क व्यू सिटी के जो ऑनर हैं, जनाब सैयद हमज़ा हामिद साहब जो 500 एसोसिएट्स के ऑनर हैं, और उसके अलावा जो बाकी डीलर्स सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। मैं आप सब के सामने और इन लोगों के सामने जिन्होंने पार्क व्यू सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हैं कुछ बातें रख रहा हूँ। उसके बाद अगर मेरी बातें गलत हैं या झूठ, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर मेरी कोई एक बात भी झूठ पर निकली, ठीक है, मैं माफ़ीनामे की वीडियो बनाऊंगा। अगर आपकी बातें सच्ची हैं तो काउंटर वीडियो बनाएं मेरे खिलाफ और बताएं कि झूठ बोल रहा है। मैं सीडीए गया अपने प्लॉट के लिए कि मैंने सीडीए के सेक्टर के अंदर ये प्लॉट है, अप्रूव्ड एरिया है सीडीए का, तो यहाँ पे मैंने लिया है, तो इसको आप एड्रेस करें। सीडीए ने मुझे ये कहा, सीडीए ने कहा कि सीडीए के रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा कि भाईजान आपने ओवरसीज ब्लॉक बाई किया हुआ है। मैं कहा जी बिल्कुल, ये ओवरसीज का वो है, ओवरसीज ब्लॉक का मेरे पास ओपन ट्रांसफर लेटर है। उसने कहा ओवरसीज ब्लॉक नाम की कोई चीज़ नहीं है पार्क सिटी में। मैं कहा जी क्यों नहीं है? और कहा जी आप वेबसाइट पे जाएं हमारी, वहाँ पे पार्क सिटी लिखें और सारी तफसीलात देख रहे हो। वहाँ मैं गया, वहाँ पे तकरीबन 1000 कनाल का इनके अप्रूव्ड हुआ एरिया है। उसके अलावा 579 प्लॉट्स हैं, ए बी सी डी और ई ब्लॉक है, 5 ब्लॉक्स हैं टोटल, 1000 कनाल का रकबा है, 579 प्लॉट्स हैं टोटल। लेकिन इन्होंने उसके अलावा जे ब्लॉक, एच ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक, टाउन टाउन कमर्शियल, दी वॉक कमर्शियल, गोल्फ स्टेट, हिल स्टेट, 7000 कनाल ज़मीन ये ऑलरेडी बेच चुके हैं एज पर द वेबसाइट ऑफ पार्क व्यू सिटी। पार्क व्यू सिटी की वेबसाइट के मुताबिक 7000 कनाल ज़मीन है इनके पास। ठीक है, ज़मीन.com के ऊपर भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। कहाँ है? हवा में। सीडीए के पास तो नहीं है, ना लेआउट प्लान अप्रूव्ड हुआ है, ना कोई एनओसी है। 5 ब्लॉक्स की एनओसी के ऊपर इन्होंने दिवाक कमर्शियल बेचा, जो कि एक प्लॉट जो है कनाल का वहाँ पे 20-22 करोड़ रुपए का प्लॉट है। डाउनटाउन कमर्शियल में लोगों ने प्लाजे बना दिए हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं, उन प्लाजों के अंदर भी शॉप्स और ऑफिस बिक चुके हुए हैं। एनओसी नहीं है, अप्रूवल कोई भी नहीं है उसका। ठीक है, फिर दूसरा ये है कि चूंकि ये चीज़ ऐसी थी जिसके पास अप्रूवल नहीं थे, एनओसीज वगैरह नहीं थी, बेचनी थी, इन्होंने क्या किया कि अपने सेल्स पार्टनर्स को 9% के रिबेट दिए कि मेरी जान तुम बंदा घेर के लाओ, ठीक है, करोड़ रुपए का प्लॉट है, 25 लाख की डाउन पेमेंट लेके आओ, उसमें से 1 करोड़ का 9%, यानी कि 9 लाख रुपये, 25 लाख रुपए में से तुम्हारा हुआ, 16 लाख रुपए सोसाइटी लेगी। अच्छा, वो तुम्हारा हुआ, वो जो दिया है वो आपके पैसों में से दिया है, लेकिन वो आपसे निकलेगा कैसे? पेनल्टीज के फॉर्म में, लेट पेमेंट्स के नाम पे जुर्माना लगा दो जी, किस्त नहीं आई जुर्माना लगा दो जी, बस इस तरह से करके वो पैसे खैर आपसे निकाल लेंगे बाद में। लेकिन उस वक्त जो है फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने वो डीलर्स को रिबेट्स भी दे दिए, 9% के रिबेट के ऊपर वो चीज़ें भी बेच दी। मेरे जितने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पार्क सिटी के अंदर प्लॉट्स लिए हुए, मैंने उनको बिल्कुल मना कर दिए। मैंने कहा जी आपको कॉल करें, वो पार्क सिटी की तरफ से कॉल आए जी आप इंस्टॉलमेंट दे दें, आपने 1 रुपये की इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवानी है। इनसे कहना है कि मेरा ओवरसीज ब्लॉक का प्लॉट है, मुझे उसकी एनओसी दिखाओ, उसका अप्रूव्ड लेआउट प्लान दिखाओ। मेरा गोल्फ स्टेट का प्लॉट है, मुझे उसकी एनओसी दिखाओ। आपका जिस जिस ब्लॉक का प्लॉट है उसकी एनओसी डिमांड करें, लेआउट प्लान अप्रूव्ड हुआ सीडीए से डिमांड करें। डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे तो हम आपको इंस्टॉलमेंट्स देंगे, नहीं तो 1 रुपया नहीं देंगे, चाहे जुर्माने लगाते हो, कुछ भी करते हो, क्योंकि ऑलरेडी 30-35 लाख रुपए लोगों का फंसा हुआ है। उसके ऊपर जो है आप वो मजीद पैसे फंसा के बैठ जाएं, आपके पीछे पीछे इंस्टॉलमेंट्स देना शुरू कर दें, उस वो पैसे भी फंस जाएं जो पहले फंसे हैं, वो तो ऑलरेडी स्टक हुए हैं, उसके ऊपर भी मजीद पैसे फंसा के बैठ जाएं। ठीक है, सेल्स पॉलिसी है 9% का रिबेट दो। और मजे की बात है, जो ज्यादा बंदे घेर के लाता था उसको ये ऑडी ई ट्रॉन देते थे। ठीक है, यो ज्यादा बंदे घेर के लाया, अच्छी सेल्स की हैं, 9% का रिबेट भी खा लिया इसने, इसको ऑडी ई ट्रॉन दो। ऑडियाँ शॉडियाँ जो हैं वो इम्पोर्ट करवाता था इनके लिए पार्क सिटी का, 500 एसोसिएट्स के नाम से उसका ऑफिस है सैयद हमज़ा अब्बास, सैयद हमज़ा हामिद, सॉरी,
सैयद हमजा हामिद जो है इनके लिए गाड़ियां इंपोर्ट करवाता था, और उसी का लेटर हेड है मेरे पास कि उसने ओपन ट्रांसफर लेटर के ऊपर एक प्लॉट 2 बंदों पे बेचा हुआ है, मुझ पे भी बेचा हुआ है, उस खतून पे भी, एक खतून पे भी बेचा हुआ है। उसके ऊपर तो खैर मैंने स्टे के डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हुए, मैं ऑलरेडी स्टे करूंगा, अब भी फायदा नहीं है। जब पोजेशन के करीब चीज़ें पहुंचेंगी 5-6 साल बाद, जब भी इंशाल्लाह मोहतरमा माजरत के साथ, मैं आपका नाम इसीलिए नहीं ले रहा कि आप एक खातून हैं। प्लॉट नंबर बता देता हूँ, C050129 प्लॉट नंबर है, कमर्शियल है, ओवरसीज ब्लॉक का, 5 मरले का, 2.5 करोड़ पे वाली बुकिंग है। ये मेरे क्लाइंट का है, उसके लिए इसने पैसे दिए मैं। इंतहाई माजरत के साथ, आपको कभी भी पोजीशन मिलेगी, कुछ भी होगा, आप इंस्टॉलमेंट्स दें, जो दिल चाहता है करें। जब तक मेरे क्लाइंट के पैसे क्लियर नहीं होंगे मैं स्टे लूँगा, मैं आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करने दूंगा इस प्लॉट के ऊपर, जब तक मेरा क्लाइंट क्लियर नहीं होगा। पहले याद रखें ये मेरी चीज़, मैं बिल्कुल क्लियर कट ये बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, मेरा कोई क्लाइंट 1 रुपये का इंस्टॉलमेंट नहीं देगा आपको। 1 रुपया मैंने सबको मना किया है, कोई मेरा क्लाइंट जो 1 रुपये की इंस्टॉलमेंट नहीं देगा जब तक आप FH ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक, डाउनटाउन कमर्शियल, दीवाक कमर्शियल, गोल्फ स्टेट और हिल स्टेट में से ये सारे ब्लॉक्स जो आपने बेचे हुए हैं, जब तक आप इन ब्लॉक्स की NOC नहीं दिखाते, जब तक आप इनके अप्रूव्ड हुआ वाले आउट प्लान नहीं दिखाते, 1 रुपये की इंस्टॉलमेंट्स मेरे क्लाइंट्स की तरफ से नहीं आएगी। और बाकी सब लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ, जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पार्क पी सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने की हुई हैं, कि भाई तगड़े हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। कल को अगर CDA बने हुए घर गिराएगी, आपके बने हुए प्लाजे गिराएगी, ली हुई दुकानें गिराएगी, तो तब आपको अकल आएगी। अभी ही इनसे डिमांड करें और इनको पूछें कि भाई मैंने पैसे दिए हैं एक प्लॉट के लिए, मेरे प्लॉट की NOC कहाँ है, मेरे प्लॉट वाले ब्लॉक की NOC कहाँ है, उसका लेआउट प्लान अप्रूव्ड हुआ कहाँ है। इसके अलावा फरीद ज़का बाजवा साहब और अलीम खान साहब और सैयद हमजा हामिद साहब, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे क्लाइंट का जो इशू है उसको तो रिजॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक दफ़ा बैठें आप और लोगों को ये बैठ के, जो आप बड़े जो है फ़ख्र से कह रहे थे मुझे, वो बड़ा आपको नाज था कि हमारे पास मार्केटिंग का बजट है और टीम है और ये है, बिस्मिल्लाह करें ना, आएँ टीम को बिठाएं, खुद भी बैठें और बताएं, लेआउट प्लान अप्रूव्ड हुआ हुआ लेआउट प्लान दिखाएं, CDA से ली भी NOC दिखाएं, और डिनाई करें कि आपने 9% लोगों की जेबों में से काट के डीलरों को नहीं खिलाए हुए। ठीक है, ये सब तो मिली भगत से हुआ है, तुम सब ने मिल के खाया है इन लोगों को, इन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स के इस्तेहसाल किया है, उनकी हार्ड अर्नड मनी जो उन्होंने मुश्किल से मेहनत से कमाई हुई थी उसका इस्तेहसाल किया तुम लोगों ने मिल के। और मज़े की बात, एक तो पहले 9% का रिबेट खिला दिया उनको, लेकिन अब वो रिकवरी भी इन्हीं क्लाइंट्स के ऊपर आपने डाल दी इस फॉर्म में कि यार किस्त लेट होगी, जुर्माना ले लो। ठीक है, इंशाल्लाह ये मेरी पहली वीडियो है, इसके अलावा मैं मज़ीद वीडियोस भी बनाऊंगा मज़ीद सोसाइटीज़ के ऊपर भी। आप किसी सोसाइटी के हवाले से कोई वीडियो जानना चाहते हैं या चाहते हैं कि सोसाइटी के इशू को एड्रेस किया जाए, उसका लीगल स्टेटस क्या है, सोसाइटी सेलिंग, उसकी सेल्स पॉलिसी क्या है, वो सेल्स किस तरह करती है, उसके अलावा उस सोसाइटी के मुतालिक कड़वा सच, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल सच्ची बात अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर जाके उसको मेंशन करें। इंशाल्लाह मैं सोसाइटी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा जो एक चैनल है यूट्यूब का, मैंने एक नया चैनल बनाया है, ये टेक्निकली ये प्लेटफॉर्म आप लोगों का है। आपके साथ पार्क के अंदर कहीं स्कैम हुआ है, किसी डीलर ने आपके पैसे खाए हैं, किसने खा लिए हैं आपकी, या फिर इसके अलावा किसी भी सोसाइटी के अंदर इस्लामाबाद के अंदर आपके साथ कोई स्कैम हुआ है किसी भी हवाले के साथ, लेन देन के किसी मामले के अंदर, और आप चाहते हैं कि आप अपना मुकदमा जो है वो आवाम की अदालत में पेश करें, तो ये प्लेटफॉर्म आपका है, ये पेज आपका है, यूट्यूब चैनल आपका है, जिसका नाम है टूटी खोल के। और टूटी खोल के नाम भी मैंने इसलिए रखा है कि पाकिस्तान के वो बड़े मशहूर मुहक्किक हैं जो तारीख़ के मकालों को अक्सर पढ़ते रहते हैं और बड़ा तजिया रखते हैं इस हवाले से, बड़े बड़े रिसर्चर हैं, उन्होंने पूरी अपनी रिसर्च का, अपनी सारी तहकीकात का निचोड़ ये निकाला है कि बंदा अगर टूटी खोल के सच बोले तो पकड़ा नहीं जाता। इसलिए मैंने इस चैनल का नाम भी टूटी खोल के रखा है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी सोसाइटी के हवाले से कोई कड़वा सच जानना चाहते हैं, नाम लिखे सोसाइटी का, इंशाल्लाह मैं आपको बाकायदा CDA के, RDA के या फाटा के साथ, जहाँ से भी उसके अप्रूवल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ इस वीडियो के अंदर भी लगाऊंगा। CDA की वेबसाइट का लिंक लगाऊंगा, पार्क का लिंक लगाऊंगा, उसके अलावा जो है मैं अपना जो लेटर हेड है जो मैंने बाय किया हुआ है उसका लिंक लगाऊंगा। ठीक है, हवा में बात नहीं करूँगा, इंशाल्लाह ऑथेंटिक बात सबूत के साथ मुकदमा आवाम की अदालत में रखूंगा, और इंशाल्लाह आवाम आपसे खुद पूछेगी कि इस बंदे ने जो बातें की हैं वो सच हैं या नहीं है। और
15-20 हज़ार रुपये 25 हज़ार रुपये के तनख्वाह पे काम करने वाले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ आपने नहीं उलझना। पार्क पीसीटी के कोई कॉल आ जाए या कुछ, उनसे कहें जी फरीद ज़का बाजवा को कॉल दें, उससे कहें बात करें। फरीद ज़का बाजवा को कहें कि हमें ये जो ऑनर है अलीम खान या फरीद ज़का बाजवा को कहें कि मुझे एनओसी दिखाए, मुझे लेआउट अप्रूव्ड हुआ हुआ प्लान दिखाए। ठीक है, फजूल में रिप्रेजेंटेटिव के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी, और मैं भी नहीं कर रहा बदतमीजी। मेरा हक है, मेरे क्लाइंट ने पैसे दिए हैं, 1 साल से पैसे दिए हैं, 1 साल से मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस इशू को रिजॉल्व करें तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से, मीटिंग्स करके। लाइक एजुकेटेड पर्सन मैं आपके साथ पहले डील करने की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन अब मेरी बस हो चुकी है, मेरे क्लाइंट की बस हो चुकी है। मेरे वो क्लाइंट्स जिन्होंने 15-20 प्लॉट्स अपने रिश्तेदारों को दिए हुए हैं मेरे थ्रू, उनकी बस हो चुकी है। ठीक है, वो मुझे कॉल्स करके कहते हैं कि नुमान भाई इनके पास नहीं है, कोई एनओसी नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है। कल ब्लू वर्ल्ड के अंदर उन्होंने आके आरडीए वालों ने बिल्डिंग्स गिरा दी, बने हुए कंस्ट्रक्ट हुए प्लाजे गिरा दिए। कल को आके ये यहाँ पे गिराएंगे तो हमारी तो इन्वेस्टमेंट ही सिक्योर नहीं है, हम तो फंसे हुए हैं। प्लीज़ काइंडली इस हवाले से कुछ करें। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये बातें जो है मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, और जब मैं इनसे बात करता हूँ पार्क सिटी वालों से, ये इनके अथराइज सेल्स पार्टनर से, तो ये कहते हैं हमें दोस्त ना लगाओ कि सोशल मीडिया पे चले जाओगे, ये कर लोगे। ये मुझे आगे से कहते हैं कि जी तुम भी कर लो, हम भी कर लेंगे, हमारे पास पैसा है, बजट है, मार्केटिंग की टीम है, हम तुम्हें देख लेंगे। मैं कहा देख लो, फिर अजान हो रही है, इंशाल्लाह अगली वीडियो इसके बाद। थैंक यू।